नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग आर्टिकल की पोजीशन पढ़ेंगे। हमने कल की क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था और आज की क्लास के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है, कौन सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है आर्टिकल का प्रयोग। तो आज हम पढ़ेंगे पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल कौन सी स्थिति के अकॉर्डिंग आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो हमारा एक नंबर पॉइंट है आर्टिकल का उपयोग नाउन। नाउन यानी संज्ञा। नाउन से पहले होता है। दूसरा पॉइंट ले लीजिएगा कि अगर अगर नाउन से पहले अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का उपयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं नाउन नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। और अगर नाउन से पहले ये आ गया, नाउन से पहले यहां पर पहले और लगा लो। पहले नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का उपयोग एडजेक्टिव से पहले होता है। यानी हमने पहले ही पॉइंट में ये पढ़ा है आर्टिकल का उपयोग नाउन से पहले होता है। और हमने दूसरे पॉइंट में ये पढ़ा है कि नाउन की से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल उससे पहले आ जाएगा। दोस्तों, होता क्या है एडजेक्टिव, हम लोग ही जानते हैं। एडजेक्टिव होता है यानी संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द है उसी को ही हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। हमने इसको एडजेक्टिव इसलिए पढ़ा है कि डी के बाद में अगर जे आ जाता है तो हम लोग डी को साइलेंट पढ़ेंगे। अंग्रेजी के अंदर कहीं पर भी अगर डी के बाद जे आता है तो हम लोग डी को साइलेंट पढ़ेंगे। तो हमारा ये शब्द है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। विशेषण हम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये विशेषण होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे टाल बाय यानी लंबा लड़का। तो ये क्या है, ये विशेषता है। यानी लंबा लड़का, लड़का तो है, लड़का क्या है, नाउन है। और ये क्या है, एडजेक्टिव है। यानी ये विशेषता है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग जब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो हम लोग यहां करते हैं। जैसे केवल सीधा हमारे पास अगर ये आता है बॉय और यहाँ पर हमें आर्टिकल पढ़ने को कहते हैं तो ये नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तो हम लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा, ये नाउन है, नाउन से पहले यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग कर दिया ए। जैसा कि दोस्तों मैं ये कह दूं ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा आदमी। तो ये ओल्ड क्या है, बूढ़ा। ये ओल्ड एक विशेषता है किसकी, नाउन की। इस आदमी की विशेषता है ओल्ड यानी बूढ़ा। तो इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। जैसे दोस्तों ऐसा आ जाए है कि वेरी टूल बॉय यानी बहुत लंबा लड़का। ये क्या है,
ये तो है एडजेक्टिव, और ये वेरी क्या हो गया, ये है एडवर्ब, ये है एडवर्ब। एडवर्ब हम लोग उन शब्दों को कहते हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये वेरी वेरी यानी एडवर्ब है, विशेष्य है। और अगर ऐसी सिचुएशन भी आ जाए, जैसे वेरी आ जाए, टॉल आ जाए, फिर बॉय आ जाए, यानी नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आ गया एडवर्ब, एडवर्ब को हम लोग हिंदी में बदलते हैं विशेष्य, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जैसे ये है लंबा, और इसकी भी विशेषता बता रहा है, कैसा लंबा, वेरी लंबा, यानी बहुत लंबा। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। और एडवर्ब से पहले भी आर्टिकल का जब प्रयोग होता है तो हम लोग ऐसे आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। उतार लीजिएगा फटाफट। दोस्तों आगे देखिएगा, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। कल हमने पढ़ा था डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल वह होते हैं जिसको हम कह सकते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। और डेफिनेट आर्टिकल दे है, और दे को ही हम लोग वास्तविकता के अंदर डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग, जैसे दे का प्रयोग कैसे होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं दोस्तों का, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के रूल पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूं, ही इज खालिस्तान, या सीधा मैं सेंटेंस ऐसा दे दूं, ही इज रिच। हमारा ये कॉलम है, इसको हमें सही गलत करना है। ही इज ए रिच। हमारा सी है, ही इज ए रिच मैन। ये हमने ये दे दिया। हमारा डी हमने दे दिया, ही इज रिच मैन आ गया। और मैं यहां पर दे दूं, ही इज। तो अब देखो दोस्तों, ये देखते हैं, ही इज रिच। उनको साइलेंट करो भाई, बच्चों चुप रहो। ही इज रिच, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और हमने पढ़ा था पहले ही कि नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या है, अमीर या धनवान, यानी ये एडजेक्टिव है, न कि ये नाउन है। और हमेशा नाउन से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रखा है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस सही है। हमने ये सेंटेंस सही कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज ए रिच, यहां पर आर्टिकल का प्रयोग हो रखा है, और ये है रिच एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन होता तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि केवल एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा सेंटेंस देखो, ही इज ए रिच मैन, ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग हो रखा है। और नाउन का प्रयोग हो रखा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग हो रखा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही है। तीसरा सेंटेंस देखो,
ही इज ए रिच मैन, यानी रिच आ रखा है, एडजेक्टिव यहाँ पर नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं हो रखा है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। उतार लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि द का प्रयोग कौन कौन सी स्थिति में द का प्रयोग होता है। देखो, रूल नंबर 1 लगाइएगा। रूल नंबर 1, हमारा रूल नंबर 1 है सुपरलेटिव डिग्री का नियम। सुपरलेटिव डिग्री का नियम। अगर कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिएगा डिग्रियां, आपके मन के अंदर प्रश्न होगा, बहुत सारे छात्र विद्यार्थियों को तो पता होता है कि डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन आपके मन के अंदर अगर प्रश्न है डिग्री क्या होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे उदाहरण के तौर पर गुड है, गुड ये पॉजिटिव डिग्री है। बेटर, बेटर ई आर लगा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। मैं यूं कह दूं, जैसे ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव डिग्री है। और मोर ब्यूटीफुल ये क्या हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। और मोस्ट ब्यूटीफुल ये हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पॉजिटिव है, और मोर इंटेलिजेंट ये कंपैरेटिव डिग्री है, और मोस्ट इंटेलिजेंट ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो दोस्तों, जिसके अंत के अंदर ई आर आए, यानी ये भी एक प्रकार की जैसे विशेषता बताई जाती है, एडजेक्टिव, यही एक जो डिग्री होती है, एडजेक्टिव के जो अंतिम जो वर्ड होता है, अंतिम वर्ण होता है, उसके अंत में ई आर आता है, तो वह सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री ने हो, कंपैरेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव के अंदर ई एस टी का प्रयोग होता है। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे ही इज, ही इज ए खालिस्तान, ही इज खालिस्तान टैलेस्ट बॉय। अब देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर टैलेस्ट टाल है, टाल के ईएसटी का प्रयोग हो रखा है, तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पर टालर आता है तो हम कह सकते थे ये कंपैरेटिव डिग्री है। और दूसरा सेंटेंस हमारा देख लीजिएगा, जैसे सी इज ए, सी इज ए खालिस्तान मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। यहां पर मैं थोड़ा सा सेंटेंस टालेस बाय इन द क्लास लगा देता हूं, इन द क्लास। और यहां पर सी इज खालिस्तान मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द, इन द फैमिली, यानी वह लड़की परिवार में सबसे टैलेंट है। तो यहां पर देख लीजिएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और हमारा तीसरा सेंटेंस देख लीजिएगा कि दिस इज खालिस्तान इजिस्ट चैप्टर, चैप्टर ऑफ ओवर सिलेबस। यानी यह चैप्टर हमारे जो सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है। तो हम लोग यहाँ पर हमें सीधा पता चल गया कि सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से हम लोग पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बाकी की दोस्तों क्लास है वो हम लोग कल लेंगे। कल आगे की क्लास है, जो रूल नंबर जो सेकंड है, थर्ड है, वो कल हम
कल पढ़ेंगे। हमने डेफिनेट आर्टिकल का आज रूल नंबर 1 पढ़ा है और कल की क्लास में भी हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।